पूरी जालियाँ ना जी, जालियाँ दिखना है पूरे, मारेंगे जी, तो अच्छा मारेंगे पूरा लॉन्ग लेंगे। पूरा लॉन्ग जंप। हाँ भैया मार लिए ना, वो नहीं ये 3 शॉटों से मारने कि यहाँ पे दूर दूर से गाँवों से आते लोग, उनके लिए हमारे को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है, उनकी हर वो चीज़ का ख्याल रखना है। उनको पानी मुहैया नहीं है, रहने मुहैया नहीं है, बैतुल खला नहीं है। ये चीज़ अगर हम डालें हैं टीन शेड और उसके अलावा किसी के बाप की जागीर नहीं है वो, ये खुद हमारे आला हैं ये लोग अपनी ज़मीन पे डाले हैं, ना लैंड गिराबर है ना कोई चीज़ें हैं। लैंड गिराबर है, रातों में आके रात में चोरी, किसके बाप की चोरी है? अबे रात में क्यों डालेंगे? सुबह से ही काम स्टार्ट था, काम सुबह से ही चालू था और रहा मसला इसके अंदर कोई चीज़ मैंने हमारे को उनसे भी वो चीज़ों में नहीं है। वो हमारे कलीम साहब को भी क्या है बोले तो कुछ मिसगाइड करके लोग यहाँ वहाँ बोल दिए हैं, जो रातों में छुप के 2 बजे रात को पिल्लेरा खड़ा नहीं कर रहे हैं बोल के नहीं, सुबह से ही ये लोग काम कर रहे हैं। लोग आके बहुत सारे उनकी क्या बोलते हैं तारीफ़ें कर रहे हैं और जितने भी ज़ायरीन आए हुए हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं की, ये लोगों की दुआएं, वो लोगों की दुआएं लोगों को रहती है, समझ रहे? अदरवाइज़ नहीं तो क्या करने का, अब हमारा औरत हम संदल चढ़ाते चले आते। अब आप लोग आने के बाद में काम बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक का ख्याल रहना ना, वो नज़रिए से है। और हमें और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब हमारे चेयरमैन साहब जो वक्फ बोर्ड के हैं अजमतुल्ला साहब, ये नए नहीं आए। मेरी गुजारिश है कि हर वो चीज़ अगर आप प्रीवियसली काम करते हैं तो वो चीज़ों के अंदर आप जो भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा बुरा देख लेना। बच्चों का मसला, अब हम मेरी भी उम्र 60 साल है, समझ रहे? तो ये चूँकि कभी वक्फ बोर्ड को हम कभी गए नहीं, हम ना हमारे को वो चीज़ों से ये वक्फ बोर्ड को जाना करना, ये चुप आधा खड़े हुए रहना, वो लोगों का नहीं आके उनके बाद में ठहरना, क्या हमारे को फ़ायदा है उससे बोलो आप? ये आपके दादा की ज़मीन, ये पूरा आबो अजदा यहीं से रहते हैं हमारे, किसी गैर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो पुलिस को ला ले रहे, पुलिस क्या है, पुलिस का काम है लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो अब ऐसी चीज़ें करें तो ये लैंड ऑर्डर मुंतशिर होता ना, तो वो नज़रिए थे। अब हमारे मिसबाउल्लाह साहब आपके सामने बोलेंगे। हाँ, वक्फ बोर्ड से हमारे कोई मालूम ही नहीं, मेरे को कोई चीज़ का नहीं मालूम है। अलबत्ता वक्फ बोर्ड के लिए क्या है क्या नहीं मालूम। अलबत्ता मैं ये सुना तो ये मेरे को ये तकलीफ इस बात की हुई कि वो टीन शेड और मुतवली साहब के उनकी औलाद वगैरह है, वो है, ये बोल रहे हैं उन्होंने। इनके वालिद मोहतरम भी है वहाँ पे, जिसकी वहाँ पे जिसका क्या है वो टीन शीट जो डाले है ना, वो उसके मैदान अरे भाई पहले से ही रखा हुआ है। और रहा मसला आपको उनके वालिद भी सामने ही थे, किसी को एतराज़ नहीं है। अब एक आदमी को एतराज़ रहा बोले तो वो उनको ये चाहिए, सोच लेना चाहिए कि चलो भाई कोई अच्छा काम हुआ है, समझ रहे? हमारे को उससे क्या होने का है, कोई भी काम है तो अच्छा हो तो चलो भाई अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, काम करे हैं ना कुछ। हाँ, वही ज़ायरीन के लिए, हर चीज़ के लिए। यहाँ पे हमारा मतलब कुछ भी नहीं है साहब, हमारा मतलब एक कोई चीज़ों का नहीं है। जहाँ तक हो सके हमारी खिदमत हो गई तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे जद्दे आला हमारी खिदमत को कबूल कर ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सैयद शाह मिसबाउल्लाह हसनी हुसैनी अल क़ादरी इब्ने सैयद शाह वहीदुल्लाह हसनी हुसैनी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हम नबीरा सैयद शाह वलीउल्लाह हसनी हुसैनी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा हुजूर और आपके 4 भाई। हम अगर शाह के हिसाब से देखा जाए तो हम 5 ख़ानदान यहाँ पर कहलाते हैं। हम तमाम यहाँ के बराबर के हक़दार हैं। हम सब ये कोशिश में हैं कि सब ख़ानदान वालों को एकजुट किया जाए, एक साथ किया जाए। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दुआओं को और बड़ों की सरपरस्ती को कबूल किया है, जो आज औक़ाफ़ ने हम भाइयों को साथ में संदल करने की, साथ में यहाँ पर खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ बख्शी। और रही बात यहाँ के सहूलियत के हिसाब से, अब आप ख़ुद यहाँ पर हमारा जो भी अभी बयान लिए हैं, हमारे भाई साहब का जो बयान लिए हैं, आप ख़ुद अपनी छतरी में ठहरे हैं क्योंकि यहाँ आसरा नहीं है। इसी आसरे के ख़ातिर हमारे यहाँ के मुरीदीन मुतक़िदीन, यानी इस दर के मुरीदीन व मुतक़िदीन, हमारी या हम भाइयों की कोई औक़ात कोई भी साथ नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ काम अंजाम दे सके। जब तक हमारे जद ना चाहें यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जद की मर्ज़ी थी जो यहाँ पर एक शेड का इंतज़ाम हुआ है,
दूसरे शेड का भी इंतज़ाम हो चुका था, ऊपर दीवारें गिर रही थी, वहाँ पर भी जो है काफ़ी काम किया गया है। हमारे ख़ानदान में तमाम के तमाम सब एकजुट हो चुके हैं, इल्ला सिर्फ़ और सिर्फ 2 घर। एक हमारे कलीमुल्लाह हुसैनी साहब जो मेरे तायाजाद भाई है, दूसरे है हमीदुल्लाह हुसैनी साहब। हमीदुल्लाह हुसैनी साहब ये लोग 8 भाई, 8 भाइयों में से 7 भाई हम ख़ानदान के साथ हैं, सिर्फ़ एक हमीदुल्लाह हुसैनी को छोड़कर। कलीमुल्लाह हुसैनी इन्हों तनहा है, इन्हों इनके मरहूम भाई के बच्चे एकजुट हो गए हैं। ये ख़ानदान में इंतशार फैला रहे हैं, वक्फ बोर्ड में जाकर गैर गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। हम उस लेवल पे बात नहीं कर सकते, ना हम जितने यहाँ बैठे हैं उस लेवल पे हम कोई जाकर गिर के बात नहीं कर सकते। बकौल हमारे बड़े भाई के कि हम ना वक्फ बोर्ड की सीढ़ी कभी चढ़े थे, ना पुलिस की चढ़े थे। ये मौसूफ की वजह से हमें वक्फ बोर्ड में भी ठहरना पड़ा, आज हमको पुलिस स्टेशन में भी ठहरना पड़ा। इन्हों जो दावा कर रहे हैं कि इन्हों वलीउल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ासुल ख़ास पोतरे हैं, तो आप अपने औसाफ देख लें, हमारे औसाफ देख लें, दूसरे भाइयों के औसाफ देख लें, उसके बाद आप ख़ुद उस पर फ़ैसला कर लें कि औसाफ क्या है, कौन ख़ासुल ख़ास है। अगर आप ख़ासुल ख़ास होते तो दादा पीर आपसे यहाँ की खिदमत ले लेते। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जो है महीने में एक बार जुमेरात को आएँ और साफ़ सफाई झाड़ू मार के जो है 4 फूल चढ़ा के चले जाएं और उर्सियात में जो है अपने दफ़ वालों को या बाजे वाले ही बोलेंगे। हम आपके दफ़ वाले भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका कलाम तरीक़े से टोटली मुख्तलिफ है। ना ख़ानदान में किसी ने उस तरीक़े से उर्सियात अंजाम दिए थे, ना ही आगे कोई देगा। जो रविश आपने इख्तियार की है वो ख़ानदान के ख़िलाफ़ गैर अखलाक़ी है। इसके लिए आपको इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह जब कमेटी यहाँ पर मुकम्मिल और दायमन मुकर्रर हो जाएगी तो आपको इन तमाम सवालात के जवाबात पूरे ख़ानदान के सामने देना होगा इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह। हम दुआ करते हैं कि जो इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं ज़ाराइन के लिए किए गए हैं, ताकि वो लोग इस पानी से बच सके, धूप से बच सके। आप तमाम कैमरामैन, आप तमाम रिपोर्टर भी इस वक्त इस पानी से नहीं बच सक रहे हैं। अगर वो इंतशार ना करते तो यहाँ पर भी छत होता, यहाँ पर भी टीन शेड होता, आप लोग को भी सहूलत होती। आप बेहतर जानते हैं वक्फ बोर्ड से ये लोग कोई ऊंचे रसूखात पे जाकर किसी से बात किए हैं, जो वहाँ पर गैर गलत जो है हमारे बारे में ये बताया गया है कि भाई इनको इजाज़त दी गई है कमेटी के 7 मेंबरान को संदल करने की। तो 7 मेंबरान नहीं है साहब, ये पूरे 5 ख़ानदान के लोग हैं। ये आप अपने जहन में खोद लीजिए कि ये 7 नहीं मेंबर नहीं है, 5 ख़ानदान के लोग हैं, सब बराबर है। यहाँ कोई वहाँ पर आप जो जाके गैर गलत बताएं कि हम ज़मीन कब्ज़ा कर रहे हैं, आप तमाम भी शाहिद है, देख चुके हैं कि ज़मीन क्या कब्ज़ा हुई है। और कब्ज़ा करने का अगर हमारा इरादा होता तो दुनिया पड़ी है। हम नहीं हमारी चाहिए नहीं, ये 13,333 मालूम है आप लैंड के बराबर। चलिए आप आके नाप लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।